दिल्ली का जंतर मंतर, जहां हर दिन हजारों युवाओं की आवाज गूंज रही है। नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले पिछले 11 दिनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में यह आंदोलन छात्रों तक सीमित था, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदल चुकी है। अलग अलग राज्यों से लोग जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। आयोजकों का दावा है कि ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग बन चुका है। आंदोलन के 11वें दिन स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम किसान भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। वहीं लद्दाख के चर्चित एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन के आयोजकों का कहना है कि लगातार उपवास की वजह से सोनम वांगचुक का ब्लड शुगर स्तर घटकर 66 तक पहुंच गया है, जिसे सामान्य से कम बताया जा रहा है। दावा यह भी किया गया कि भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से उनका वजन करीब 2 किलो कम हो चुका है। इन दावों के बाद प्रदर्शनकारियों के बीच चिंता और बढ़ गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सोनम सर का हंगर स्ट्राइक का 4th डे है और उनकी तबीयत एवरी आवर ख़राब होते जा रही है। उनका जब हमने कल मेडिकल चेकअप किया था कल रात को, तो ये हैड लॉस 2 kg वेट और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, शुगर भी उनका काफ़ी कम हो चुका है। सो हर घंटे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, बट स्टिल ही इज़ डिटरमाइंड टू स्टे हियर। मैंने उनसे बात करी थी दैट सर आई एम कंसर्न फॉर योर हेल्थ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अभी बैठ चुका हूँ, मैं अब हटूंगा नहीं यहाँ से, डोंट बी कंसर्न अबाउट माई हेल्थ, जस्ट कीप ऑन द बैटल गोइंग ऑन एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अंटिल धर्मेंद्र प्रधान। सिर्फ वांगचुक ही नहीं, धरने पर बैठे कई युवाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे अनीश नाम के एक युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। लगातार गर्मी, थकान और धरने की वजह से कई अन्य प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की बात सामने आई है। इन सबके बावजूद प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगे अब भी अनसुनी है। विपक्षी दलों और आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि सरकार प्रदर्शन को गंभीरता से लेने के बजाय उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने आरोप लगाया कि धरना स्थल तक समर्थकों के पहुंचने में भी बाधाएं डाली जा रही है। उनका कहना है कि परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की वजह से कई लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 15 मई को हुई, जब एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजे सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। इसी के अगले दिन यानी 16 मई को अमेरिका में रह रहे अभिजीत तिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत करने का ऐलान किया और सोशल मीडिया पर पार्टी के अकाउंट बनाए। इसके बाद 22 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई। आयोजकों का दावा है कि इस याचिका को 8 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला। वहीं सोशल मीडिया पर भी पार्टी की मौजूदगी तेजी से बढ़ी। आयोजकों के मुताबिक 10 जून तक इंस्टाग्राम पर पार्टी के 2.27 करोड़ फॉलोअर्स थे। बाद में इसमें करीब 2 लाख की कमी आई, लेकिन उनका दावा है कि यह संख्या अब भी कई बड़े राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया आंकड़ों से ज्यादा है। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। एक तरफ धरने पर बैठे युवाओं की बिगड़ती सेहत चिंता का विषय बनी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई फैसला लेती है या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा।